बीएससी फाइनल ईयर एनालिटिक फंक्शंस यूनिट 4 का पार्ट 2 चैप्टर देख रही हूँ। पहले चैप्टर में मैंने एनालिटिक फंक्शंस की डेफिनेशन उस पर सीआर इक्वेशन दी थी। अब मैं यहाँ पर दूंगी हार्मोनिक फंक्शंस, लाप्लास फंक्शंस और साथ में इन पर प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं। हार्मोनिक फंक्शन एक वन रियल वैल्यूड फंक्शंस यू ऑफ एक्स वाई को हम डोमेन डी में हार्मोनिक फंक्शंस कहेंगे। यदि नंबर 1 तो हो डोमेन डी में इसके जितने भी मेरे यू जो फंक्शन है इसके सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव जो होंगे वो एग्जिस्ट हों, ठीक है, वो कंटिन्यूस हों। फिर से समझ लीजिए, यू ऑफ एक्स वाई को मैं हार्मोनिक फंक्शंस कहूँगी। ये लैंग्वेज आप जरूर लिखिएगा क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चल रहा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो इसमें जो भी फंक्शंस होते हैं वो डोमेन डी में डिफाइन होते हैं। तो हमने यहाँ लिख रखा है कि वन रियल वैल्यूड फंक्शंस u x y is said to be harmonic function in domain D if number 1 domain all second order partial differential exists in domain D and continuous। जितने भी इसके u के सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव हों वो एग्जिस्ट हों, उनका अस्तित्व हो, वो सतत हों और लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हो। लाप्लास समीकरण आप जानते हैं, डेल स्क्वायर यू इक्वल टू जीरो, मतलब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्योंकि u यहाँ फंक्शन है x और y का, तो u का x के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर प्लस u का y के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर का सम जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा सेटिस्फाई होता है तो मैं इस फंक्शन u ऑफ एक्स वाई को क्या कहूँगी, हार्मोनिक फंक्शंस। अब ये जो चीज़ें यहाँ अपन जनरली हम देखते इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी देखिए, अब u को मैं हार्मोनिक बताऊंगी तो सबसे पहले आप उसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल यहाँ निकालेंगे। एग्जिस्ट होना मतलब इट इज़ अ फाइनाइट वैल्यू, कोई नंबर दिखे हमें, कोई इन्फिनिटी ना दिखे, वो होगा भी नहीं। और ये भी आपको कुछ वैल्यू दिखेगी, मतलब x का कोई भी फंक्शन दिखेगा इज अ फाइनाइट, तो जिसमें भी हमारा डिफाइन है वो इन्फिनिटी वैल्यू ना रखे। और फिर कंटिन्यूस, ये चूंकि ये फंक्शन जो एल्जेब्रिक होते हैं और हम जानते हैं एल्जेब्रिक मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई इस तरह से जो होते हैं, और हम जानते हैं कि ऐसे फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं कि सेकंड मतलब ये ऑल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूस, ये निकालने के बाद। तो ये हो गई आपकी हार्मोनिक की डेफिनेशन। और फिर एक यहाँ मैं बता रही हूँ एक चीज़ यहाँ पर कि यदि हार्मोनिक फंक्शंस u और v यदि मेरे हार्मोनिक फंक्शंस हैं तो मतलब वो CR इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करते हैं। कोई भी फंक्शन u v क्या है, हार्मोनिक हो और CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो एनालिटिक भी होता है, मतलब वैश्लेषिक फलन हो जाते हैं। कब होंगे, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और CR को भी सेटिस्फाई करे, मतलब लाप्लास इक्वेशन और CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो एनालिटिक हो जाएगा। अब मैं दूसरा डेफिनेशन दे रही हूँ, कॉन्जुगेट फंक्शंस क्या होते हैं, संयुग्मी फलन। तो देखिए, यदि कोई भी फंक्शन यदि एनालिटिक हो, पहली बात तो फंक्शन कॉन्जुगेट फंक्शंस के लिए एनालिटिक होना जरूरी है। तो कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड यदि एनालिटिक होता है तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को ही हम कॉन्जुगेट फंक्शंस कहते हैं। क्लियर। तो एफ ऑफ जेड मीन्स ये यू एक्स वाई प्लस आई वी वाई इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी, देन यू एंड वी आर कॉल्ड कॉन्जुगेट फंक्शंस। अभी तक आपने कॉन्जुगेट फंक्शंस नहीं पढ़ा, वो कॉन्जुगेट नंबर था जो आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है कि हमने तो माइनस देखा था, ये तो वो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होता था। यदि कोई भी जेड मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एक्स प्लस आई वाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट होता था एक्स माइनस आई वाई। उसके इमेजिनरी का साइन चेंज कर देते थे, एक्स का नहीं करते हैं इसमें, ठीक है, उसको जेड बार से डिनोट करते हैं। एंड मॉड ऑफ जेड स्क्वायर बराबर जेड बार, ये आपको मालूम भी होगा, ठीक है। तो ये इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर होता है ये, ठीक है। यहाँ हमें फंक्शंस की बात करें, दो फंक्शंस कॉन्जुगेट है मतलब उसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, उसके कॉन्जुगेट फंक्शन। तो ये हार्मोनिक फंक्शंस की डेफिनेशन क्लियर हुई, कॉन्जुगेट की। अब एक थ्योरम बनती है यहाँ पर, बहुत छोटी सी शॉर्ट क्वेश्चंस में आती है। कॉन्जुगेट फंक्शंस ऑफ एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आपके एनालिटिक फंक्शंस के जो कॉन्जुगेट फंक्शन है मतलब u और v वो लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। या फिर इफ एफ ऑफ जेड बराबर u प्लस आई वी ये एनालिटिक है तो दिखाइए कि u और v बोथ सेटिस्फाई हार्मोनिक। तो देखिए एफ ऑफ जेड मतलब u प्लस आई वी, मैंने डोमेन डी में एक फंक्शन लिया एनालिटिक, इसलिए CR इक्वेशन चूंकि एनालिटिक है इसलिए CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। CR इक्वेशन हम अच्छी तरह से जान गए हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई। यू का जब डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखेंगे तो साइन पॉजिटिव और इसका अपोजिट आ जाता है, वी लेंगे तो उसका डिफरेंशियल वाई के रिस्पेक्ट में, और डेल यू अपॉन डेल वाई जब लेंगे तो वी का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा पर साइन यहाँ माइनस आ जाएगा, इसलिए से आप याद रख सकते हैं। अब इसका मैंने डिफरेंशियल करा एक्स के रिस्पेक्ट में तो आया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका करा तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसी का मैंने अब यहाँ पर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई के रिस्पेक्ट, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इसका वाई के रिस्पेक्ट में।
तो y के करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर दोनों की ये वाली साइड दोनों की इक्वल है, या एक की साइन प्लस एक माइनस, दोनों को मैंने ऐड करा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर मुझे मिला डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पार्शियल डिफरेंशियल में डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई किसके इक्वल होता है, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स, एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ साइन माइनस ये प्लस, तो दोनों मिलकर 0 हो जाएगा। इसी तरह से यदि मैं लेती हूँ इसका करूँ मैंने एक्स के करा, अब इसका यदि मैं वाई के रिस्पेक्ट में करूँगी तो यहाँ मिलेगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने चेंज कर दिया, अब यहाँ पर इसका वाई का, पहले मैंने इसका एक्स का करा था, अब यहाँ वाई का, और इसका मैंने करा था वाई का, अब करूँगी एक्स के। तो यहाँ मिलेगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और इधर मिलेगा माइनस का डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो मैंने यहाँ पर माइनस साइन इधर लगा दूंगी, तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इधर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दूंगी, तो यहाँ आ जाएगा दिस इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ साइन माइनस हो जाएंगे। तो सब बहुत ईजी है ये। तो कहने का मतलब यदि कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो उसके कॉन्जुगेट फंक्शन जो होते हैं वो हार्मोनिक होते हैं, इस तरह से थ्योरम आ सकती है। अब ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, अब ये मेथड है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन एनालिटिक फंक्शन, मतलब इस विधि से हम एक एनालिटिक फंक्शंस का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं मिलन टॉमसन विधि। यहाँ पर आपको कोई भी फंक्शंस दे रखा है, एफ ऑफ जेड बराबर यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई, ये आप अच्छी तरह से जान गए हैं। फंक्शंस दे रखा है मुझे एक, तो यहाँ पर x बराबर मैं पुटअप करूंगी x जेड प्लस जेड बार बाय 2 एंड y बराबर रखूंगी z माइनस जेड बार बाय 2i। ठीक है, ये मैंने ऐसी वैल्यू पुटअप करी, यहाँ पर z प्लस जेड बार बाय 2 एंड y को लूंगी z माइनस जेड बार, अपॉन में लिखूंगी 2i, इसके अपॉन में i नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो f ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह z प्लस जेड बार बाय 2, y की जगह z माइनस जेड बार अपॉन 2i प्लस i, ये रखा मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चूंकि मेरे जो z और z बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रखे हैं, इंडिपेंडेंट मतलब मेरी मर्जी से मैं ले सकती हूँ, तो मैंने लिया z बार इक्वल टू z बार इक्वल टू, जहाँ z लिया मैंने मतलब यहाँ z बार की जगह z रख दिया, तो z प्लस z मीन्स 2z बाय 2, ये तो हो गया z, और यहाँ z बराबर z बार बराबर z रखा, तो ये हो गई वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से इसी तरह से ये 0 हो जाएगा, और तो इसके हिसाब से मतलब x मिल जाएगा z और y हो जाएगा 0, z बराबर z बार रखने पर x तो मिल जाएगा आपको z और y हो जाएगा 0। क्लियर? तो यहाँ से हम f ऑफ z बराबर मेरा जो फंक्शन है वो हो जाएगा u, x की जगह z, y की जगह 0 प्लस i v z0, इस तरह से मिल जाएगा। क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन से हम जानते हैं कि f डैश z बराबर, CR इक्वेशन हमने प्रूव कर चुके हैं, तो f डैश z बराबर मिला था डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और दूसरा मिला था हमें डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू प्लस आई डेल वी अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पर हमने इसकी साइन की CR इक्वेशन है, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आप जानते हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल, और डेल वी अपॉन डेल एक्स एक तरह से याद कर लीजिए, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स होगा, उसमें साइन चेंज हो जाएगा, तो यू आएगा और वाई आ जाएगा, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू पुटअप करिए। मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मुझे एक ही पार्ट यदि दिया रहता है उसका u, तो उसी का मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल निकालूं, उसी का मैं y के लिए निकाल सकती हूँ। तो मैंने ये मेरे को एक पार्ट मिल जाएगा, दोनों को ही एक में चेंज कर दिया मैंने, ये मेरा f डैश z। ठीक है, इसको मान लूंगी मैं 5(1)xy और इसको मान लूंगी डेल यू अपॉन डेल वाई को 5(2)xy। क्लियर? इसको माना 5(1) और इसको माना 5(2)xy, जरूर लिखिएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि मेरा जो f डैश z है वो हो जाएगा 5(1)xy माइनस का i 5(2)xy। पर यहाँ पर मैंने बताया था x बराबर z हो गया था, y बराबर 0, तो इसमें मैंने लिखा तो f डैश z बराबर 5(1)z0। इस फॉर्मूले को बस आप याद रख लीजिए कि f डैश z बराबर 5(1)z0 माइनस का i 5(2)z0। तो मैंने करा इसका टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड, तो f डैश z का हो जाएगा fz, और यहाँ जो इंटीग्रल वैल्यू आएगी उससे मेरे को मेरा फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ 5(1)z0 मतलब क्या है, 5(1)z, ये लिखिए 5(1) मतलब यहाँ कहाँ से याद करना होगा, तो मैं क्वेश्चंस में आपको पूरा क्लियर कर दूंगी कि कहाँ से याद करना है, क्योंकि ये मेथड को मैंने इसलिए क्लियर करा कि हम कर क्या रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स करते हैं हमें समझ में नहीं आता किसकी जगह जेड क्यों रख रहे हैं और क्या हो रहा है। तो इसको आप एक बार और देखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स पूरा क्लियर हो जाएगा। मेथड इतनी IMP नहीं है जितने की क्वेश्चन IMP है, पर ये मेथड इसलिए करवाइए कि आपको क्लियर हो जाए हम कर क्या रहे हैं। अब देखिए u दे रखा है, इसको हार्मोनिक बताना है, उसके संगत का एनालिटिक फंक्शन हमें ज्ञात करना है। जो एनालिटिक फंक्शन निकालना मतलब फंक्शन आपको एनालिटिक दे रखा है, उसका करस्पॉन्डिंग मतलब मुझे v निकालना है। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन दे रखा है मतलब मैं उसे CR इक्वेशन दे रखी है, इसको u को मैं को हार्मोनिक प्रूव करूंगी पहले। तो u बराबर x³ माइनस 3x y² लिया मैंने, इसका पार्शियल डिफरेंशियल कराया,
चूंकि मुझे एनालिटिक फंक्शन निकालना है, मैंने तो मिले थॉमसन वैदी से मैंने डेल यू अपॉन डेल एक्स को ही हम 5(1)xy मान लेते हैं, यहीं पे मान लीजिए। इसी का y के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 6xy, x कांस्टेंट रहेगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी। इसको 5(2)xy मान लीजिए, मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स को 5(1)xy और डेल यू अपॉन डेल वाई को आपको u का x के रिस्पेक्ट में 5(1) और u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल, इसको मैंने 5(2)xy मान लिया। ये मेरी फर्स्ट और सेकंड मैन चीज हो जाएगी, बस यहाँ से हम चलेंगे। अब चूंकि हार्मोनिक बनाना है तो इसी का ही सेकंड ऑर्डर निकाला, इसी का भी इसी को वापस x के रिस्पेक्ट में करा तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरा 6x। इसको फिर से करा मैंने y के, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 6, दोनों को ऐड करा तो 0, मीन्स u मेरा हो गया हार्मोनिक, ये पार्ट मेरा प्रूफ हो गया। अब मेरे को उसका करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन मतलब v भी निकालना है, तो इसका एनालिटिक फंक्शन निकालना है, मुझे z निकालना है मतलब। तो z निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कि मेथड को हम याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स जो मैंने माना था 5(1)xy, क्लियर, तो वो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इस तरह से लिख लीजिए। डेल यू अपॉन डेल वाई को 5(2) माना था आपने, उसको लिख लीजिए। अब यहाँ पर एफ डैश जेड बराबर, ये ध्यान रखिए, एफ डैश जेड बराबर 5(1)xy माइनस का i 5(2)xy, ये ध्यान रखिए, क्योंकि मेरा 5 डैश जेड होता है 5(1)xy प्लस i, वो इसमें ही होता है, v में होता है। अब मैं v को मैंने इसमें चेंज करा, डेल यू अपॉन डेल वाई में जब हम चेंज करते हैं तो मेरी इक्वेशन होती है 5(1) मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस माइनस का i डेल यू अपॉन डेल वाई, क्लियर। तो ये मेरा होता है एफ डैश जेड बराबर, एफ डैश जेड बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस i डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल एक्स को मैंने 5(1) और डेल यू अपॉन डेल वाई को मैंने 5(2) माना है, तो इस तरह से आप इस तरह से याद रखिए उसको। अब यहाँ पर x की जगह z एंड y की जगह 0, बस इतना तो पूरा याद हो जाएगा। तो एफ डैश जेड मीन्स 5(1)z0 माइनस का i 5(2)z0। किसको फंक्शन कौन सा मानना है, तो u को मैंने x के रिस्पेक्ट में करा है, उसको मानना है मेरे को 5(1) और u को मेरे को y के रिस्पेक्ट में उसको मानना है मैंने 5(2), फिर मेरे को x की जगह रखना है z और y की जगह रखना है 0। ये हो जाएगा मेरा एफ डैश जेड। अब टेकिंग एफ डैश जेड की वैल्यू देखो 5(1)z की, x बराबर z एंड y बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3z स्क्वायर, ये 0, और यहाँ पर x बराबर 0, y बराबर z, x बराबर z, y बराबर 0, तो पूरी वैल्यू 0। तो केवल यहाँ बचा 3z स्क्वायर माइनस का i 0, मतलब 3z स्क्वायर। टेकिंग इसका इंटीग्रल करा बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एफ जेड और यहाँ आ जाएगा 3z स्क्वायर dz, इसका इंटीग्रल वैल्यू z क्यूब, 3z³ बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, मतलब z³ प्लस ई, कॉन्स्टेंट रखना मत भूलिएगा, कॉन्स्टेंट रखिएगा। तो ये मेरा को करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड मिल गया। दूसरा क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ इसी टाइप से, u बराबर मुझे ये दे रखा है x³ माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1, ये बहुत दोनों क्वेश्चन आते हैं हार्मोनिक एंड फाइंड करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। तो पहले इसको हम हार्मोनिक प्रूव करेंगे। करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन मतलब u प्लस आई वी मुझे चाहिए, z बराबर u प्लस आई वी, मतलब तो f ऑफ z बराबर निकाला मैंने, नहीं सॉरी, यहाँ पर u मैंने दिया हुआ है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशियल उसको कर रहा उसको, तो x के रिस्पेक्ट में तो इसका 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 3y स्क्वायर, x का 1, x³ का 3 6x, और यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक सेकेंड थोड़ा, यहाँ पर x³ माइनस 3xy स्क्वायर, यहाँ 3x स्क्वायर था तो माइनस का 3y स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मैंने करा तो यहाँ 6x, y ये 0 ये 0 हो गया। पार्शियल डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में करा तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 6y, ये 0, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 6y। तो ये हो गया, मैंने इसको माना 5(2)xy और इसको माना मैंने 5(1)xy, क्लियर। अब इसी का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, इसी का पार्शियल y के रिस्पेक्ट में, तो ये करा 6x प्लस 6, ये आया, इन दोनों को मैंने ऐड करा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हो गई वैल्यू 0। तो u और u क्या हो गया मेरा हार्मोनिक। अब u मेरा हार्मोनिक फंक्शन हो गया। अब मैं जाऊंगी मिलने थॉमसन विधि से, तो एफ डैश जेड बराबर हमने CR इक्वेशन से जानते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल वाई। डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू मुझे पता है, डेल यू अपॉन डेल वाई होती है, माइनस का साइन लगाया, क्योंकि अगर भूल जाते चूंकि CR इक्वेशन से इतना तो आपको याद रहेगा, तो यहाँ से ये स्टेप को ले सकते हैं आप। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का माइनस का आई, डेल यू अपॉन डेल वाई, वी को मैंने यू में चेंज कर दिया है, इसको माना 5(1) और इसको माना 5(2), तो 5(1)xy माइनस आई 5(2)xy, ये मेरा फार्मूला आ जाएगा। इसमें x बराबर रखना है z और y बराबर 0, तब जाके ये मेरा फार्मूला बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5(1)z0 मतलब जो 5(1) जिसको माना था उसमें x की जगह z रखी और y की जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से मिलेगी स्टेप 3z स्क्वायर प्लस 6z, और यहाँ पर इसमें मैं x की जगह z और y की जगह 0, तो y की जगह 0 पे ये भी 0 ये भी 0, तो ये वैल्यू होगी 0। तो 3z स्क्वायर प्लस 6z माइनस i 0। तो चूंकि मुझे चाहिए एफ जेड फंक्शन चाहिए,
तो मैंने इसका इंटीग्रल करा तो 3z² प्लस 6z का इंटीग्रल z³ प्लस 3z² प्लस c मिल जाएगा। तो ये उसका करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शंस मिल जाएगा। प्लीज़ आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया तो करिए। उसके बाद में अब मैं बताऊंगी मैं यहाँ पर एनालिटिक फंक्शंस जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसकी डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, इस पर 2 क्वेश्चंस कराऊंगी, वो बिल्कुल करिएगा और बहुत वो IMP हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को।